डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में यूनिट नंबर 3 द्रवों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है श्यानता व श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले हम समझे कि श्यानता क्या है। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या है? ठीक, तो यहां पर हम बात करते हैं, एक बीकर हम ले रहे हैं और उस बीकर में हम पानी भर रहे हैं और अब इस बीकर को हम घुमाते हैं। बीकर को घुमाने से अंदर रखा हुआ पानी भी घूमता है और यदि हम बीकर को घुमाना रोक दें तो अंदर का पानी कुछ देर तक तो घूमता है और उसके पश्चात वह रुक जाता है। यदि इसी बीकर में हम अब की बार पानी की जगह शहद लें और उसे उतने ही समय के लिए, जितने समय के लिए हमने यहां पर पानी को घुमाया था उतने ही समय के लिए शहद रख करके और बीकर को हम घुमाएं तो और रोकते हैं वापस, तब हम ये पाते हैं कि शहद जो है वह थोड़ी देर बाद ही बीकर में रुक जाता है, जबकि पानी जो है वो लंबे समय तक इसमें घूमता रहा बीकर को रोकने के बाद भी। बीकर को घुमाना रोकने के बाद भी पानी तो ज्यादा समय के लिए घूमता रहा, लेकिन शहद जो है वो बहुत कम समय में ही विरामावस्था में आ गया, रेस्ट में आ गया। इस प्रकार से अब यहां पर हम कह सकते हैं कि द्रवों की परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल होता है। यहां पर द्रवों की परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल था, इसकी वजह से पानी जो है कुछ देर बाद जाकर के रुका। यहाँ पर इन द्रवों पानी की परतों के मध्य घर्षण बल कम था, इसलिए इसने रुकने में अधिक समय लिया। शहद की परतों के मध्य घर्षण बल ज्यादा था, इसलिए शहद जो है अपेक्षाकृत कम समय में ही रुक गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रवों की परतों के मध्य एक आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है और वह बल श्यान बल कहलाता है, विस्कस फोर्स कहलाता है। श्यान बल, विस्कस फोर्स। द्रवों की परतों के मध्य, द्रवों की परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल कार्यरत होता है, जिसे श्यान बल कहते हैं। यह जो है वह विस्कस फोर्स या श्यान बल कहलाता है। यह जो श्यान बल है यह द्रवों की परतों के मध्य जो आपेक्षिक वेग होता है उसका विरोध करता है। और हम ये कहते हैं कि जैसे एक उदाहरण और अपन लेकर के इसको समझे। ये द्रव यहां पर है, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी नदी में पानी बह रहा है, ये सतह की लेयर है और ये दूसरी लेयर, अलग अलग लेयर्स यहाँ पर होंगी, अलग अलग परतें होंगी। इस परत का वेग सबसे अधिक होगा, माना कि इसका वेग v प्लस dv x है, ठीक है। इस परत का वेग v, ठीक है। परतों के मध्य घर्षण बल, आंतरिक घर्षण बल कार्य करेगा। ये आंतरिक घर्षण बल क्यों है? क्योंकि परतों के मध्य जो है आपेक्षिक वेग है, ठीक है। घर्षण बल की दिशा कैसी होगी? जैसा कि हम जानते हैं घर्षण बल जो है वह वेग के या आपेक्षिक वेग के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः उसकी दिशा ये रहेगी। माना कि ये जो दूरी है इसको मैं dz ले लूं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि द्रव की दो परतें हैं, दो परतों के वेग अलग अलग हैं। इस परत का वेग v है, इस परत का वेग v प्लस dv x है, ठीक है। अब इन दोनों में वेग में परिवर्तन है,
और इसकी वजह से इन दोनों, हम ये कह सकते हैं दोनों परतों के मध्य आपेक्षिक वेग है। आपेक्षिक वेग होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि द्रव जो है अपने परतों के मध्य जो आपेक्षिक वेग यहाँ पर है, उनकी जो आपेक्षिक वेग है उसका विरोध करेगा, और वह विरोध करेगा शांत बल के माध्यम से, और यह गुण जो है द्रवों का वह शांतता कहलाएगा। तो शांतता क्या हुआ? शांतता द्रव का वह गुण हुआ जिसके कारण द्रव अपनी जो विभिन्न परतों के मध्य जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करते हैं, और उसकी वजह से एक शांत बल उसमें उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि शांतता क्या है, व्हाट इज विस्कोसिटी, या शांतता क्या है। शांतता द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी जो विभिन्न परतों हैं, विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ आई से टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। ये किस प्रकार से विरोध करेगा, किस प्रकार से अपोज करेगा? एक आंतरिक घर्षण बल के माध्यम से, और वह आंतरिक घर्षण बल जो है वह शांत बल या विस्कस फोर्स कहलाएगा। इस प्रकार से शांतता और शांत बल के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या नियम है। तो शांत बलों के लिए मान क्या रहेगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए न्यूटन का विस्कासिता का नियम, न्यूटन का विस्कासिता का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स हम देखें तो इसी के इसको हम समझा सकते हैं, इसी के अनुरूप हम बात कर सकते हैं। ये दो परत है ए और बी, ए का वेग v है जबकि b का वेग इसी दिशा में v प्लस dv है। ये x अक्ष की दिशा है और ये हम z अक्ष की दिशा ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के मध्य जो लंबवत दूरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं dz है। इन दोनों द्रवों की परतों के मध्य आपेक्षिक वेग है जिसकी वजह से इनके मध्य आंतरिक घर्षण बल लगेगा और वह बल शांत बल कहलाएगा, विस्कस फोर्स कहलाएगा, और वो विस्कस फोर्स F होगा। उसकी दिशा आपेक्षिक गति के विपरीत होगी। यहाँ पर हम कहेंगे F जो है वह एक तो यह जो विस्कस फोर्स होगा यह शांत बल होगा, वह जो परतों का क्षेत्रफल है, लेयर्स का जो एरिया है उसके समानुपाती होगा, परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती। Viscous force will be directly proportional to area of layers। दूसरा होगा it is proportional to velocity gradient, वेग प्रवणता, velocity gradient या वेग प्रवणता के समानुपाती होगा। वेग प्रवणता क्या होगी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं dvx by dz। वेग प्रवणता को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो लेयर हैं, इनकी गति की दिशा ये है, इसके लंबवत दिशा में इन दोनों परतों के मध्य लंबवत दिशा में दूरी dz है। तो हम ये कहेंगे कि वेग प्रवणता जो है वह दूरी के साथ परतों के वेग की दिशा के लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। मैं यहाँ पर वेग प्रवणता को अलग से परिभाषित कर रहा हूं। वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट, द्रव की दो परतों के मध्य
वेग प्रवणता द्रव की प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर के तुल्य होती है। ये तुल्य है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यहां पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये रही, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास है dvx, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस dz है, मतलब dz पर जिन दो परतों के मध्य दूरी dz है उनके मध्य वेग में परिवर्तन dvx, इकाई दूरी पर परिवर्तन हो जाएगा dvx by dz, और ये आपकी वेग प्रवणता कहलाएगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगी। दोनों को अब अपन क्लब कर सकते हैं। दोनों को क्लब करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा F proportional to A dvx by dz, और फिर हम इसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी साइन रख रहे हैं ईटा A dvx by dz। ठीक है, मैं नेगेटिव साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और नेगेटिव साइन इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि जो श्यान बल है उसकी दिशा आपेक्षिक वेग के विपरीत होगी, या वेग में परिवर्तन की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से यह न्यूटन का विस्कसता का नियम होगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फोर्स होगा। ईटा समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कासिता गुणांक कहते हैं। विस्कासिता गुणांक कह दीजिए या शांता गुणांक कह दीजिए, एक ही बात है। यह शांता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। ईटा की हम बात करें, यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर अर्थात परतों का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, वेग प्रवणता भी इकाई हो, तो ऐसी स्थिति में ईटा जो है उसका परिमाण F के बराबर होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो शांता गुणांक है वह उस बाह्य बल के बराबर होगा जो कि 1 वर्ग मीटर वाली द्रव की दो परतों के मध्य इकाई वेग प्रवणता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मैं यहाँ पर शांता गुणांक की परिभाषा लिख रहा हूं। शांता गुणांक किसी द्रव का शांता गुणांक द्रव की 1 वर्ग मीटर वाली दो परतों के मध्य कार्यरत बाह्य बल है, जो कि इन परतों के मध्य इकाई यूनिट वेग प्रवणता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने शांता गुणांक को परिभाषित किया है। शांता गुणांक के विभेद सूत्र की बात कर लें तो ईटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन A, ये dvx, ये dz। F बल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, dz मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, dvx मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड की -1 ऊपर रहेगी, तो किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ईटा का जो श्यानता गुणांक है उसका विमीय सूत्र जो है वो ये होगा m1 किलोग्राम, फिर मीटर -1 l -1 सेकंड -1 t -1। तो m-1 l -1 t -1 will be the dimensional formula of coefficient of viscosity। विमीय सूत्र जो है श्यानता गुणांक का वो ये होगा m1 l -1 t -1। ऐसा ही मात्रक की बात कर लें तो ऐसा ही मात्रक जो है इसमें जो सीजीएस मात्रक है वह वैज्ञानिक के नाम पर आता है जैसे ट्वाइस, और सीजीएस मात्रक है, और जो ऐसा ही मात्रक है उसको अपन डेकाक्वाइस कहेंगे, डेकाक्वाइस। ठीक, अब क्योंकि मात्रक तो हमारे पास है ही किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। सीजीएस मात्रक इसी के अनुरूप लिखे तो ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। व्हाट इज 1 kg मीटर -1 सेकंड -1, 1000 ग्राम मीटर -1, तो ये जाएगा मीटर की जगह जाएगा 100 सेंटीमीटर -1 और सेकंड -1। यहां से आ जाएगा जी 10 ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1। ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1 को हम पॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 10 पॉइस, और 10 पॉइस मीन्स ये डेकाक्वाइस। इस प्रकार से अपन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीटर -1 सेकंड -1 को 10 पॉइस अर्थात डेकाक्वाइस कहेंगे। तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हैव डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l -1 t -1, ऐसा यूनिट डेकाक्वाइस और पॉइसली, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर विस्कोसिटी और विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। जिन द्रवों का प्रवाह आसानी से होता है उनके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा। जिन प्रवाह आसानी द्रव का प्रवाह आसान हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी। द्रव का प्रवाह कठिन हो तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अधिक होगी। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक है वह ताप पर भी और दाब पर भी निर्भर करता है। सबसे पहले बात करें ये ईटा टेम्परेचर के अनुसार कैसे चेंज होगा और फिर प्रेशर के अनुसार कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं द्रव के लिए। द्रव के लिए श्यानता गुणांक ताप बढ़ाए जाने पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी। द्रव के लिए श्यानता गुणांक जो है वह कम होगा ताप बढ़ाए जाने पर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी, अर्थात प्रवाह द्रव का आसान होगा। इसी प्रकार से प्रेशर की बात कर लें तो प्रेशर को बढ़ाने पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वह बढ़ेगी। ये तो बात की मैंने द्रव के लिए। गैस के लिए भी बात करें तो गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी। लेकिन जब प्रेशर की बात करते हैं तो ये प्रेशर को बढ़ाए जाने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हम ये कहेंगे कि गैस के लिए ताप बढ़ाए जाने पर श्यानता गुणांक या विस्कोसिटी गुणांक के मान में वृद्धि होगी, लेकिन दाब बढ़ाए जाने पर विस्कोसिटी गुणांक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव के लिए बात कर लेते हैं तो द्रव के लिए ताप बढ़ाए जाने पर विस्कोसिटी गुणांक या श्यानता गुणांक कम होगा और दाब बढ़ाए जाने पर विस्कोसिटी गुणांक के मान में थोड़ी सी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर द्रव के और गैस के दोनों के जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात की है कि टेम्परेचर और प्रेशर के अनुसार वो कैसे परिवर्तित होंगे। हम बात करते हैं आदर्श तरल। आदर्श तरल जो है फ्लूइड जो है ये कॉमन टर्म है, एक कॉमन टर्म है द्रव और गैस दोनों के लिए।
द्रव और गैस दोनों के लिए कॉमन टर्म होती है फ्लूइड या तरल। तरल जो कि प्रवाह, द्रव का भी प्रवाह हो सकता है, गैस का भी प्रवाह हो सकता है, इसलिए दोनों के लिए कॉमन टर्म हम लेते हैं फ्लूइड। अब हम बात करते हैं आदर्श फ्लूइड। आदर्श फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होगा? आइडियल फ्लूइड वह होगा जिसके लिए जो कि नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस अर्थात अश्याम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे द्रव के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होगी, ठीक है। और दूसरा है नॉन कंप्रेसिबल अर्थात असंपीड्य। असंपीड्य होने का मतलब ये हुआ कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम द्रव को दबा नहीं। तो आदर्श तरल के पास दो गुण होंगे, इट इज नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल। अश्यान व असंपीड्य दल जो तरल होगा उसे हम आदर्श तरल कहेंगे। तो ये कॉमन जो है प्रॉपर्टी होगी आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड या आदर्श तरल वह तरल होगा जो कि अश्यान होगा, नॉन विस्कस, और नॉन कंप्रेसिबल अर्थात असंपीड्य भी होगा। इस प्रकार से आज हमने विस्कासिता गुणांक और विस्कास